छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भगत भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा सत साहेब। भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से आज से कुछ ही दिन पहले उन्हीं के द्वारा हिसार जेल से भेजे गए 80 पेज के लेटर, एक पुस्तक जब जब भूल पड़े के ऊपर 8 वीडियो साध संगति के माध्यम से भगत समाज तक पहुंचाए गए। उस 80 पेज के लेटर में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने भक्ति मार्ग से संबंधित बहुत सारे गूढ़ रहस्य, बहुत सारे निष्कर्ष जो अभी तक आप और हम भगत भाई बहनों तक नहीं पहुंच पाए थे, परमेश्वर ने दया बख्शी, दास को निमित्त बनाया, साध संगति के माध्यम से उन गुप्त रहस्यों का खुलासा करवाया। अब इसी कड़ी के अंतर्गत हम जो 3 समय की आरती करते हैं, नित्य नियम, असुर निकंदन रमैणी और संध्या आरती, इन तीनों समय की वाणियों का खुलासा भी परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सन 2013 में ही यथार्थ भक्ति बोध नाम की पुस्तक लिखकर कर दिया था। और 2014 बरवाला कांड के बाद में इस पुस्तक को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा भगत समाज में वितरित किया गया। भाई और बहनों, वैसे तो परमेश्वर के द्वारा लिखित वाणियों का खुलासा इस 21 ब्रह्मांड में कोई भी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा लिखित वाणियाँ, उनके द्वारा उन वाणियों में छुपाए गए गूढ़ रहस्य स्वयं परमेश्वर जी के अलावा जब वे सतगुरु रूप में स्वयं धरती पर आते हैं तो उनके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति भी उन वाणियों का खुलासा करने में समर्थ नहीं होता है। तो परमेश्वर जी ने हम तुच्छ बुद्धि जीवों के बुद्धि स्तर को देखते हुए समस्त वाणियों का खुलासा इस यथार्थ भक्ति बोध नाम की पुस्तक में पहले ही करके रख दिया है। आप और हमारी महानता होगी, आप और हमारा बड़प्पन होगा यदि हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा किए गए नित्य नियम के खुलासे को यदि 20% भी अब जो वीडियो बनने जा रहे हैं उन वीडियो को देखकर भी यदि हम अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो भाई और बहनों, आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 90% संगत, वो संगत जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़ी हुई है, जो सतलोक आश्रमों में जाती है, जो भेड़ चाल में चल रही है, आंखों पर काली पट्टी बांधकर चल रही है, भक्ति मार्ग पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान को आधार बनाकर बिल्कुल भी नहीं चल रही है, वो संगत आज धोखे पे धोखा खाए जा रही है। और उसका मूल कारण केवल एक ही है कि काल एजेंटों के द्वारा उनको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के नाम की आड़ में, उनके आदेशों की आड़ में भ्रमित किया जा रहा है। सन 2014 बरवाला कांड के बाद उस लाखों की संगत से, करोड़ों की संगत से वो मनमाने आचरण करवा दिए गए हैं, जिन मनमाने आचरणों को हम भगत भाई बहनों से दूर करने के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सन 1994 में अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की। तो भाई और बहनों, आज गुरुदेव भगवान की रजा से, उनकी मेहर से हम सभी साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन, हमारे अंदर जो भी कमियां शेष हैं भक्ति मार्ग पर परमेश्वर जी के चरणों में दृढ़ विश्वास बनाने के लिए, उनके प्रति समर्पित होने के लिए, यदि हमारे अंदर कोई भी कमी है, हम उन कमियों को सतगुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले उन्हीं के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर दूर कर लें, क्योंकि भगत बनने का मौका केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले है। अब की बार जब परमेश्वर बाहर आएंगे अपनी लीला समाप्त करके, अपने मिशन को पूरा करके, पूरी दुनिया उनके चरणों में होगी। उस समय भाई और बहनों पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन व्यक्ति ज्ञान को आधार बनाकर जुड़ रहा है और कौन व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए दुनिया को देखकर देखा देखी में जुड़ रहा है।
तो परमेश्वर ने अभी तक सन 1994 से लेकर 2014 तक या उसके बाद जैसे भी सतलोक आश्रमों के माध्यम से नाम दीक्षा दी गई है, परमेश्वर ने जितनी भी आत्माओं को जोड़ लिया है, उन आत्माओं को एक मौका है भगत बनने का। और लगातार पिछले 8 वर्षों से हम सभी सत्सेवक भाई बहन लाखों की संगत को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि भाई मर्यादा बिना सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति एक कदम भी आगे नहीं चल पाएगी। ठीक है, जब तक आपके पास आपके पुण्य शेष हैं, आपके पास आपके पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई शेष है, तब तक आप जी को कांटा भी नहीं लगेगा, चाहे आप भक्ति करो या ना करो, चाहे मर्यादा तोड़कर भक्ति करो। लेकिन जिस दिन वो पुण्य कमाई नष्ट हो जाएगी, वो भक्ति कमाई का बैलेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी गलती पे थे। यदि हम समय रहते साध संगति से जुड़ जाते, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति को छोड़ देते, तो आज हमारी वो दुर्गति नहीं होती जो दुर्गति दुनिया वालों की हो रही है। तो सत्सेवकों का प्रयास केवल अपने भटके हुए भगत भाई बहनों को सही दिशा पर लाने का है, और वो कार्य हम केवल वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने जो हमें ये सोशल मीडिया दी है, जो ये सोशल एप्लीकेशन दी हैं, जो ये उपकरण दिए हैं परमात्मा ने, मोबाइल वगैरह, एलईडी बोर्ड वगैरह, इंटरनेट वगैरह, हम इनके माध्यम से ही आप तक संदेशा पहुंचा सकते हैं। तो हमारा प्रयास अंततः जारी रहेगा, क्योंकि इसी प्रयास के चलते हम भी भक्ति मार्ग पर दृढ़ होते हैं और आप लोगों तक भी संदेशा पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो जितने भी भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में हैं, जो जुड़े हुए हैं या जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति में फंसे हुए हैं, उन सभी से हमारा यही आग्रह होगा, हमारी यही विनती रहेगी कि आप जी भक्ति मार्ग की उन छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास करें, जिन बातों को ना समझ पाने के चलते आज आप भाई बहन कदम कदम पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा भ्रमित हो रहे हैं। आपको एक पीले पर्चे के माध्यम से या वैसे आपका कोऑर्डिनेटर आपको कोई भी आदेश बताकर पल में भ्रमित कर देता है, और आप लोग उस आदेश को, जो आदेश सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान से कोसों दूर होता है, उस आदेश को अपनी आध्यात्मिक ज्ञानहीनता के चलते आप जी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का मानकर काल के षड्यंत्र में फंस जाते हो। तो भाई और बहनों, अब हम आगे चलेंगे यथार्थ भक्ति बोध के खुलासे पर, जो खुलासा गुरुदेव भगवान ने किया हुआ है। हम सीधे तरीके से उन वाणियों को पढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ सतगुरु रामपाल जी भगवान आवश्यक समझेंगे आप भाई बहनों को किसी विशेष पॉइंट के ऊपर समझाने के लिए, तो दास को निमित्त बनाकर समझाएंगे। तो अब आगे इस यथार्थ भक्ति बोध के खुलासे के ऊपर वीडियो बनाने से पहले आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का जयकारा लगाएंगे, उनकी महिमा करेंगे और परमेश्वर जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, दास को भी परमात्मा सद्बुद्धि दे कि आपके द्वारा किए गए खुलासे को आपके आशीर्वाद से अच्छे से भगत भाई बहनों को समझा पाऊं और अपने जीवन में भी मैं इन वाणियों को लागू कर पाऊं।